की जांच करा जाए, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद है वो पैसा लेती हैं संसद में सवाल नहीं पूछने नहीं, के लिए। इसका तो कोई प्रमाण देना होगा ना, किस सवाल पर पैसा ली। वो तो मान लीजिए कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके विरोधी दल का है, या फिर हमारे ही यहाँ बहुत से ऐसे मेंबर हैं जो सवाल पूछते हैं, उनका आपने सवाल का, तो उसको ये कैसे आप उसको तो उसकी सत्यता, किसी के ऊपर आरोप लगाने के पहले आपको एविडेंस देना पड़ेगा। सिर्फ पत्र लिखने से तो नहीं होगा ना, आपको एविडेंस देना पड़ेगा। आपको एविडेंस के बाद ये कहना पड़ेगा ये सवाल था, इस सवाल में इनका ये इंटरेस्ट था और इस इंटरेस्ट के लिए इन्होंने पैसा लिया है। सिर्फ ये पत्र लिख देना, ये तो एक सेंसेशन खड़ा करना हुआ कि हमने सेंसेशन खड़ा कर दिया। क्या नाम है, जिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए बोला जा रहा है वो अपना जवाब देती रहें। लेकिन आपको तो ये बताना होगा, जैसे आपने हमें सवाल किया तो हम इसको डिफेंड कर रहे हैं या हम अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस तरह के संवेदनशील मामलों में अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आरोप की सत्यता के साथ साथ, प्रूफ के साथ साथ आप आरोप लगाइए ना। ये जांच करिए। ये कोई बात हुआ आज हम ही कह दें किसी के बारे में बिना 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 विदाउट एविडेंस? ये तो आरोप है। ये राजनीति में आरोप लगाना अलग चीज़ है, लेकिन आरोप का कोई एक स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। किसी के ऊपर, महिला सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी को तो महिलाओं के प्रति कोई संवेदनशीलता है नहीं, तो इसीलिए महिलाओं के प्रति अपना इन लोग कुछ भी कुछ बोलते रहते हैं। अमित शाह बंगाल पहुंचे थे और उन्होंने पूजा पंडाल का उद्घाटन किया जो राम मंदिर के थीम पे बना हुआ था, और उन्होंने कहा कि हम प्रार्थना करेंगे कि बंगाल में करप्शन, घोटाला ये सब बंद हो जाए, खत्म हो जाए। नहीं, करप्शन खत्म हो जाए, घोटाला खत्म हो जाए, उस पर तो हमारा बहुत अच्छी बात है। लेकिन करप्शन घोटाला के साथ साथ ये भी पता करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी 9 साल में सबसे बड़ी इतनी बड़ी फंडेड पॉलिटिकल पार्टी कैसे हुई, ये भी तो पता करना चाहिए ना। ऐसा क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने कि अपने 9 साल के कार्यकाल में देश की सबसे बड़ी फंडेड पॉलिटिकल पार्टी हो गई। भ्रष्टाचार पर प्रश्न चिन्ह तो उठाना बहुत अच्छी बात है, भ्रष्टाचार पर, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट पर, ये सब अच्छी बात है और इस पर काम भी होना चाहिए। सभी राजनीतिक दल को मिलकर इस पर काम भी करना चाहिए। लेकिन अब राम मंदिर के उस पर आप जा रहे हैं पंडाल का उद्घाटन करने के लिए। देश के गृह मंत्री को और कोई काम नहीं है, पंडाल का उद्घाटन करने जा रहे हैं, वो भी राम मंदिर के पंडाल का। तो आप सिर्फ और सिर्फ जा कर के सब जगह हिंदू सेंटिमेंट्स को आप जगा रहे हैं। महंगाई पर आए थे आप कि महंगाई जब था कि हम महंगाई का करेंगे, 500 रुपये सिलेंडर था, तब आपने कहा था हम महंगाई कम करेंगे। अब 1100 रुपये सिलेंडर हो गया, डबल। दाल का दाम हो गया 136 रुपया, जब आप आए थे तो 54-56 रुपया, 60 रुपया था। इस सब पर ना बात कीजिए। बेरोजगारी जो था, कितना उस समय बेरोजगारी का, हमारे यहाँ बेरोजगारी रेट क्या था, अभी कितना हो गया, उस समय हमारे सरकार पर लोन कितना था, विदेशी लोन कितना था हमारे पास, अब कितना हो गया। इस पर मुद्दा है ना, ये मुद्दा है कि हम इन सब पर बात करें। तो खाली राम मंदिर राम मंदिर, जब हम लोग पैदा हुए थे, मनुष्य का ह्यूमन जनरेशन जब आया था तो क्या था, हम लोग तो पढ़े हैं हिस्ट्री में, सब तो चिंपैंजी थे। उसके बाद इवॉल्व होकर के धीरे धीरे आए, तो उसमें कौन था चिंपैंजी में, कौन हिंदू था, कौन मुसलमान था, कौन क्या था। उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्व हुआ लोग, उसके बाद फिर जाति में बट गया। अब आप उसी का फायदा उठा रहे हैं। यहाँ कुत्ता से प्रेम है, गाय से प्रेम है, घर में तोता से प्रेम है, इंसान से प्रेम नहीं करने कह रहे हैं। शशि थरूर कहते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतती है तो कांग्रेस अपने पार्टी अध्यक्ष खड़गे या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नामित कर सकती है। पार्टी जीतती है तब ना, पार्टी जीतती है तो किसके सहयोग से जीतती है। अगर अकेले जीत जाएगी कांग्रेस पार्टी तब तो निश्चित रूप से उनका बात सत्य होगा। भाई जब अकेले मेजॉरिटी आपको आ जाएगी तब तो आप निश्चित रूप से आप जिसको चाहिएगा उसको बनाइएगा। लेकिन जब समर्थन से बनेगा, एक सबके साथ मिल करके इंडिया गठबंधन जीतेगा और इंडिया गठबंधन बात करेगा, तो इंडिया गठबंधन के नेता तय करेंगे ना, कांग्रेस के नेता नहीं तय करेंगे।